हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड से डीएड मुद्दे के पेज में। जानेंगे कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई हाई कोर्ट में हुई उसका विस्तृत निष्कर्ष क्या है। कोर्ट का आर्डर भी आ चुका है, आर्डर का भी निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। आप सभी लोगों के लिए जो कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके पेज में भी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कोर्ट का आर्डर क्या आया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो WPS नंबर 925/2025 स्वाति देवांगन वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, साथ ही कनेक्टेड दो और याचिकाएं WPS नंबर 942/2025 और WPS नंबर 1140/2025। यह सुनवाई कल यानी 22/4/2025 को हुई। यहाँ पर एडवोकेट के नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे पिटिशनर की ओर से एडवोकेट जितेंद्र पाली और मयंक चंद्राकर सर का नाम यहाँ पर मेंशन है। साथ ही अगर बात कर लें सरकारी अधिवक्ता श्री अजीत सिंह और साथ ही अधिवक्ता अनूप मजूमदार और डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे अधिवक्ता और श्री अविनाश सिंह संबंधित प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 26/3/2025 के आदेश में संशोधन स्पष्टीकरण के लिए आईए संख्या 7 दायर की गई है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो एक विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है कि जो इन याचिकाओं पर 26/3/2025 को आदेश आया है उसमें मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन को लेकर के आईए नंबर 7 जो है दाखिल की गई है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कुछ समय के लिए प्रार्थना की कि आईए संख्या 7 का जवाब दाखिल करने के लिए, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाब दाखिल करने को लेकर के स्टेट की ओर से जवाब आएगा और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5/5/2025 को होगी। तो आदेश से आपको कल की सुनवाई का विस्तृत निष्कर्ष स्पष्ट हुआ होगा। कल आप सभी को इंगित करा दें, लंच से पहले सुनवाई टेकअप हुई, तब जो है केस को पाशवर किया गया और लंच के बाद जब सुनवाई हुई उससे संबंधित विशेष निष्कर्ष जो था हमने आपको इंगित कराया है। जैसा कि आप सभी को हम इंगित करा दें वो कौन सा 26/3/2025 का आदेश है जिसमें क्लेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन को लेकर के आईए दाखिल की गई है, वो निष्कर्ष आपको इंगित कराते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो है 26/3/2025 का वो महत्वपूर्ण आदेश है जिसको हम आपको इंगित कराना चाहेंगे। वो समस्त यहाँ पर याचिकाएं आप देख सकते हैं, उनको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सुन करके जो कोर्ट ने आदेश दिया आइए उस पर बात करते हैं कि राज्य न्यायालय न्यायालय द्वारा WPS संख्या 925/2025 में पारित दिनांक 3/2/2025 के आदेश तथा अन्य संबंधित मामलों में संशोधन स्पष्टीकरण के लिए आईए संख्या 5 दायर किया। यानी अगर बात कर लें 26/3/2025 की सुनवाई से पहले जो है स्टेट की ओर से क्लेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन के लिए एक आईए दाखिल की गई और वो आईए इसलिए दाखिल की गई जो आदेश 3/2/2025 को आया। आगे इंगित कराया गया राज्य के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने अपने डीएड प्रमाण पत्र विभिन्न राज्यों से प्राप्त किए हैं, इसलिए उन्हें उन प्रमाण पत्रों की उत्पत्ति का सत्यापन करना आवश्यक है जहां से उन्हें प्राप्त किया गया है और इसलिए उन्हें कुछ और समय चाहिए। इस न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय को राज्य द्वारा समय मांगने का कारण वास्तविक लगता है, इसलिए प्रतिवादी अधिकारियों को प्रत्येक याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी अधिकारी सत्यापन के लिए अपना समय लेने के लिए स्वतंत्र है। सत्यापन के पश्चात वह इस न्यायालय के अवलोकनार्थ किए गए सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राज्य के विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि 5वें दौर के उम्मीदवारों के संबंध में काउंसलिंग की गई है और उनकी साख निर्विवाद है, इसलिए उन्हें नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस न्यायालय ने 3/2/2025 को पारित आदेश के कारण प्रतिवादी अधिकारी 5वें दौर की काउंसलिंग के उम्मीदवारों के संबंध में नियुक्त पत्र या नियुक्त आदेश जारी करने के लिए इस न्यायालय की अनुमति चाहते हैं। यानी बात कर लें जो डीएड योग्यताधारी साथी हैं जिनको नियुक्त करने को लेकर के हाई कोर्ट डबल बेंच ने फैसला दिया था कि चयनित बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई हैं उनकी नियुक्तियों को जो है रद्द किया जाए और उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जो ये याचिकाएं जिन पर सुनवाई चल रही है अब ये ऐसी याचिकाएं हैं ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड के साथ डीएड भी योग्यता है उनको भी जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित की जाए, इसको लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिला। अगर बात कर ले उनके जो डॉक्यूमेंट हैं
उनके सत्यापन को लेकर के यहाँ पर अगर आप देखेंगे 26/3/2025 के आदेश में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको स्पष्ट तौर पर उनका सत्यापन किया जाए और सत्यापन के बाद जो है उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाए। आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट किया गया है कि जो ये अनुमति चाहते हैं, जो आईए फाइल की है कि जिन डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के ऑलरेडी जो है कंटेम्प्ट का भी आदेश है और हाई कोर्ट डबल बेंच का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा है, उनकी नियुक्ति को लेकर के 5वें दौर की जो काउंसलिंग है उनकी डीवी की प्रक्रिया के बाद उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जा सके। इसलिए जो ये विभिन्न याचिकाएं हैं इसमें जो पहले आदेश दिया गया था कि बिना कोर्ट की अनुमति के जो है नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तो उसे मॉडिफिकेशन को लेकर के ये आईए स्टेट की ओर से दाखिल की गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर पिछली ही यानी 26 तारीख की सुनवाई में उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर 5वें चरण की काउंसलिंग के अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्त आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यानी उनको जो है नियुक्त पत्र ज्वाइनिंग लेटर देने का जो है आदेश दे दिया गया, नियुक्त देने का आदेश दे दिया गया। लेकिन आप देखेंगे स्पष्ट किया गया कि दिनांक 3/2/2025 के पूर्व आदेश को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक संशोधित किया जाता है। लेकिन ऐसे जो सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है उनके लिए नियुक्ति को लेकर के इंतज़ार जो है वो जारी था। इसलिए स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से एक आईए दाखिल किया गया, क्योंकि इस आदेश का निष्कर्ष ही कह रहा है कि जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है और उनका डीएड योग्यता को लेकर के उनका जो सत्यापन है वो प्रक्रिया जो गतिमान थी या स्पष्ट तौर पर उसके परिपेक्ष में क्या निष्कर्ष है इसको लेकर के ये जो कल की आपकी सुनवाई हुई है इसमें याचिकाकर्ता वही हैं जिनके पास दोनों योग्यताएं हैं, उनके द्वारा जो है ये संशोधन या स्पष्टीकरण यानी मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन को लेकर के आईए दाखिल किया गया। आप सभी को स्पष्ट हो चुका होगा कि उनके जो है सत्यापन की प्रक्रिया के बाद उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जो विशेष तौर पर ये आईए फाइल की गई। हालांकि अब इस पर जो है स्टेट की ओर से जवाब आना है, क्योंकि रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है कि सत्यापन की प्रक्रिया के बाद जो स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी हैं कितनों का चयन हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, ये स्पष्ट तौर पर जो है जवाब आना है। और उम्मीद है कि 5/5/2025 को एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इन याचिकाओं के परिपेक्ष में। फिलहाल अगर बात कर ली जाए, क्योंकि 5वीं काउंसलिंग या 5वीं सूची आप सभी को पता है पहले भी आ चुकी है, 6वीं के लिए क्या निष्कर्ष रहेगा तो अभी स्पष्ट तौर पर इंतजार करना होगा 5/5/2025 की सुनवाई का। शेष आप सभी को पहले भी पता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सुनवाई का आदेश आपने देखा भी होगा, स्पष्ट तौर पर क्या आदेश आया है। तो फिलहाल ये विस्तृत निष्कर्ष है जो आपकी कल की सुनवाई हुई है। कल जिस प्रकार से क्या निष्कर्ष था आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी, आई होप वो समस्त महत्वपूर्ण पहलू आपको स्पष्ट हुए होंगे जो भर्ती से रिलेटेड है। तो फिलहाल जितने भी साथियों को नियुक्ति मिल चुकी है उनके लिए स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से जो है मुबारकबाद, और साथ ही इस मामले पर नेक्स्ट डेट जो आपकी है वो 5/5/2025 है। क्या इस मामले पर निष्कर्ष आएगा 5/5/2025 यानी 5 मई को स्पष्ट होने जा रहा है, और स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष रहेगा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो से साथियों नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपकी भर्ती से रिलेटेड होगी वो आपको शेयर की जाएगी, और निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।